अमेरिका में काम करने का या पढ़ाई करने का अगर आप प्लान बना रहे हैं या फिर अगर आप पहले से वहाँ हैं तो आपके लिए फॉरेन लेबर एक्सेस गेटवे यानी कि फ्लैग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है। अब से फ्लैग सिस्टम में 5 साल से पुराने वीज़ा और वर्क परमिट के रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जाएंगे। यानी अगर आप H1B, H2B, E3 वीज़ा या फिर PERM अप्रूवल से जुड़े हैं तो आपको ये अपडेट ज़रूर देखना चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर ये फ्लैग सिस्टम है क्या, कौन कौन से रिकॉर्ड हटाए जाएंगे, इसका असर क्या होने वाला है और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये फ्लैग सिस्टम है क्या। फ्लैग यानी फॉरेन लेबर एक्सेस गेटवे, ये एक सरकारी पोर्टल है जहां अमेरिका में काम करने के लिए H1B, H2B, E3 और दूसरे वीजा से जुड़े डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं। अगर कोई अमेरिकी कंपनी किसी फॉरेन नेशनल को हायर करती है तो उन्हें फ्लैग पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। इसके तहत PERM अप्रूवल, टेम्पररी लेबर सर्टिफिकेशन और प्रिवेलिंग वेज डिटर्मिनेशन जैसे प्रोसेस पूरे किए जाते हैं। लेकिन अब क्या बदलने वाला है ये जान लीजिए। तो देखिए 20 मार्च 2025 से अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यानी कि DOL ने ये फैसला किया है कि फ्लैग सिस्टम में 5 साल पुराने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जाएंगे। मतलब अगर किसी वीजा या फिर लेबर अप्रूवल का फाइनल स्टेटस 20 मार्च 2020 या फिर उससे पहले का है तो वो डिलीट हो जाएगा। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स हटाए जाएंगे। तो देखिए H1B, H2B, H1B1 और E3 वीज़ा के जो पुराने आवेदन हैं यानी कि जो परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन के पुराने केस हैं या फिर जो प्रिवेलिंग वेज डिटर्मिनेशंस के रिकॉर्ड हैं वो सभी डिलीट कर दिए जाएंगे। लेकिन ये डिलीट आखिर किया क्यों जा रहा है एक बार ये भी जान लीजिए। अमेरिका के NARA रिकॉर्ड शेड्यूल के मुताबिक कुछ डेटा परमानेंट होता है जो सेव रहता है, लेकिन कुछ डेटा टेम्पररी होता है जो गैर जरूरी होता है जिसे 5 साल बाद डिलीट कर दिया जाता है। इसलिए पुराने अप्रूवल और वीजा एप्लीकेशंस को हटाया जा रहा है ताकि सिस्टम को अपडेट रखा जा सके। अब सवाल ये है कि क्या इससे आपकी जॉब या फिर जो आपका वीजा है उस पर कोई असर पड़ेगा। तो देखिए अगर आपका केस 5 साल से नया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर कोई पुराना डेटा चाहिए तो उसे 19 मार्च 2025 से पहले आपको डाउनलोड करना होगा। अगर एम्प्लॉयर को पुराने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो फ्लैग से डिलीट हो चुके हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना पुराना केस चेक करना है। अगर आपका वीज़ा या फिर लेबर अप्रूवल 5 साल पुराना है तो 19 मार्च 2025 से पहले उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप अपनी कंपनी से बात करिए, अपने लॉयर से बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि क्या कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट सेव करना है। अगर वो लोग कुछ आपको बताते हैं तो आप 19 तारीख से पहले फटाफट से सारा डेटा डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आप नया वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो गैर ज़रूरी डेटा होता है वो हर 5 साल में डिलीट कर दिया जाता है। सो अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है, आप अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जाकर सबसे पहले तो अपना केस का स्टेटस चेक करिए और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसे अभी डाउनलोड करके रख लीजिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 19 तारीख तक का टाइम है, यानी कि आज का ही आपके पास टाइम है। सो इस वीडियो में मैंने आपको फ्लैग सिस्टम अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है और आपको आगाह भी कर दिया है कि आपको फ्यूचर में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फटाफट वेबसाइट पर जाइए और जाकर जो आपका ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसे डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।